किया गया? कुल्हाड़ी से वो मार दिया और उसके बाद में सीख से मार दिए, फरसा था और राड वाड था, उसी चीज़ से मारे कि धार हथियार था, उससे लग गया ज़्यादा। अच्छा, मैं क्या आपके घर में शादी भी और मातम छा गया इधर? जी, हमारे घर में शादी है, हमारे परिवार में कि सबकी खोपड़ी मतलब खुल गई, मतलब फट गई। साथियों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ, चीफ हमारा प्रदेश न्यूज से। साथियों, आप सब देख रहे हैं इस समय बलदीरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत में कहीं न कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कई घटनाएं दिखा चुके अपने चैनल पे, आप सब देख रहे हैं तो आप सबको पता होगा। कुछ टाइम पहले की घटना है, बात कर लिया जाए तो सोराव की। हाँ, वही सोराव बात कर रहा हूँ, जो कि बलदीरा थाना से मात्र 4 से 4.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। और बात कर लिया जाए तो जिले के सुल्तानपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। विधानसभा की बात कर लिया जाए तो जगदीशपुर पड़ेगा और यहाँ पर हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर रात को आप सबने कई सोशल मीडिया पर मैं भी देखा था, उसके बाद फिर यहाँ पे भी फोन भी आया था यहाँ पर कि मारपीट होती है। और मारपीट होने के बाद फिर बताया जाता है कि धारदार हथियारों से वार किया जाता है और कई लोग घायल हो जाते हैं। और घायल होने के साथ साथ बताया जाए तो यहाँ से लेकर लखनऊ तक रिफर किया जाता है, हालत ऐसी गंभीर हो जाती है। हालांकि ये पीड़ित परिवार है, इन्हीं सब जानने का प्रयास करेंगे क्या मामला है, क्या सच्चाई है, क्योंकि शायद हम झूठ बोल रहे हैं, शायद वीडियो की जो वायरल हो रहे हैं वो गलत है, लेकिन हम पीड़ित परिवार से ही जानेंगे क्या मामला है। मुझे यहाँ से कई कॉल आया, हालांकि कुछ समय ना होने के कारण मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज आए हम जानने के प्रयास। क्या कहेंगे जी, क्या नाम हुआ आपका, पहले बताएं। अफजल खान। अफजल खान जी। 20 तारीख को एक घटना हो जाती है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होती है, आप सबके द्वारा मुझे कॉल भी किया जाता, हालांकि समय नहीं था, मैं नहीं आ पाया। मामला क्या था? कई लोगों के ब्लड वगैरह ज्यादा निकल रहे थे, ये सब मामला क्या चीजें था, किस बात को लेकर मारपीट हुई, क्या चीजें थी? इसमें मामला यही था कि जैसे हमारी वहाँ पे ज़मीनी विवाद है, हमारी ज़मीन है वो मतलब पीछे मेरा चेक है, सामने आबादी के बरगछा की आबादी है, वो हमारी ज़मीन है, ठीक। और उस पर मेरा कब्जा है, ठीक। और उनके पावा है, उस पर मैंने मिट्टी गिरवाई है और उनका घर बगल में है। वो ज़बरदस्ती दबंगई से उसको कब्जा करना चाहते हैं हमें बगल में। वही मतलब मुकदमा भी उन्होंने किया है। और उसके बाद उस दिन हमारे पापा लोग गए थे वहाँ बाज़ार में, बाज़ार में गए थे वो खेत देख के बाज़ार में वापस हो रहे थे, तो ये लोग वहाँ पे कुछ अंदर में काटपीट कर रहे थे। तो वहाँ पे ऐसे खड़े हो गए, तो ये लोग से कुछ बातें हुई, ऐसा कि मतलब हम लोग तो थे नहीं, पापा लोग थे, तो वहाँ ऐसी कुछ बातें हुई। तो ये लोग धारदार हथियार से, बस ये लोग घर से निकले, बस डायरेक्ट उनके ऊपर वार कर दिया धारदार हथियार से। पहले से कोई रंजिश वगैरह थी आप सबकी? सर वो उन लोगों की रंजिश थी, हम लोग उनके मतलब बीच बचाव में हम लोग कभी लड़ाई के उससे नहीं थे। ये लोग गए थे, तीनों भाई गए थे, हमारे पापा हसमुद्दीन और नजमुद्दीन और मोहब्बतुद्दीन, ये हसमुद्दीन गए थे वहाँ खेत देखने, तो वहाँ से निकलने लगे, बस ये इनसे कुछ वो हुई, बस इनको हसमुद्दीन को मार के गिरा दिए ये लोग तुरंत धारदार हथियारों थे, ईंट गुम्मा कुल्हाड़ी से। उसके बाद नजमुद्दीन पहुँचे और उनको बचाने के कहीं ना कहीं बात किया जाए तैयारी पहले से ही थी और आप सब केवल देखने के लिए गए और उसके बाद फिर आप सबके ऊपर हमला कर दिया गया। जी, वार कर दिया, वो तुरंत उनको मतलब घायल कर दिया और कुल्हाड़ी से, धारदार हथियार से और ईंट गुम्मा से भी मार दिया उनको। कहीं ना कहीं आपराधिक व्यक्ति हैं क्या? ऐसा ये लोग दबंग व्यक्ति हैं कि ये लोग मतलब अब जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं वो चीज़। जी। और हम लोग मतलब लड़ाई के कुछ उसमें नहीं है ना, हम लोग कभी सोचते हैं लड़ाई के बारे में। जी। एक चीज़ और पता चली यहाँ पर कि आपके ग्रामीण से इधर उधर से और कई खबरें भी चली, खबर ये चीज़ें चली हैं इस पर कि वो सब आप सब नियत थे केवल ऐसे ही घर देखने जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी रंजिश पहले रहती है और कहीं ना कहीं वहाँ पर हथियार वगैरह भी रखे रहते हैं, उससे वार किए आप सबके ऊपर। तो हथियार की बात कर लिया जाए, जिससे बताया जा रहा है कि कई हथियारों से वार किया गया और लगातार करता गया और कई लोग घायल भी हो जाते हैं उसमें, जिससे आपसे वीडियो देखने को मिली। तो क्या मामला है, क्या सच्चाई है? हाँ, उसमें ये लोग हथियार से मार दिए, ज़्यादा तेज मार दिए कि उसमें 3 लोग हमारे पिताजी, तीनों भाई, यही तीनों भाई वहाँ थे मौजूद पे, वो तीनों भाई को ऐसा मार दिया कि सबकी खोपड़ी मतलब खुल गई, मतलब फट गई। और इनको नजमुद्दीन जो इनकी सीरियस हालत है, उनको ट्रामा सेंटर लखनऊ में भर्ती किया गया है। उनके खोपड़ी में मतलब तेजी से लगने के कारण वो घाव ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा लगा, 7 टाका भी लगा है उनको। जी। और हसमुद्दीन को भी टाका लगा है। जी। और उनको वो भी मतलब तीनों लोग ये घायल हो चुके थे और नजमुद्दीन के हालात थोड़ा कम ठीक हैं, उनको अभी भी वही हैं। जिस हिसाब से वहाँ पर हमला हुआ, पहले से बताते हैं रंजिश थी, क्या कहेंगे वहाँ पर? और हथियारों की बात कर ली जाए कि किन किन चीज़ों से मारे, जिस हिसाब से बहुत ज़्यादा घाव वगैरह वीडियो में देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर किन किन हथियारों से हमला किया गया? कुल्हाड़ी से वो मार दिया और उसके बाद में सीख से मार दिए, फरसा था और राड वाड था, उसी चीज़ से मारे कि धारदार हथियार था, उससे लग गया ज़्यादा। जी। जी।
कहीं ना कहीं बात किया जाए चाचा जी तो ये तैयारियां पहले से ही थी और उसके बाद फिर ये लगातार वार करते गए। फिर उनकी सेटिंग थी पहले से। जी जी। हाँ, उनकी सेटिंग थी, सब कुछ उनका इरादा था आप इनका। भी सब कभी मारे पीटे थे उनको, क्या है पहले की रंजिश वगैरह निकाल रहे हो? इनसे कोई संबंध इनसे पहले था, सलाम दुआ, जी। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब इनके जो है हसमुद्दीन, जो 3 भाई हैं, इनके पीछे चक है, 400 कुछ ईयर जमीन है, आगे इनकी बरगछा की आबादी है, इनके बगल में घर है, वही आबादी में बना है पुराना 2 मंजिला। अपना इनको लालच आ गया कि बगल है, लाओ इनका कब्जा कर ले धीरे धीरे। मतलब बात किया जाए तो सामने नहीं बगल है, उसके बाद बगल वाला कब्जा करना है। हाँ मान लो सामने की बातें हैं तो अलग चीजें हैं, बगल कब्जा किया जा रहा है। जिस दिन घटना हुआ है उस दिन इनका चक है, ये गए थे उर्द सींचने के लिए, जी जी। या देखने के लिए गए, कुछ भी करने के लिए गए, वहाँ गए, वहाँ से देखने के बाद बाजार आए कि इनका मतलब इनकी घटना कितने टाइम की है? 20 तारीख को लगभग बात किया जाए तो लमसम पौने 8 बजे का, पौने 8 बजे, पौने 8 बजे का, मान के चलिए 8 बजे के लगभग। हाँ, लमसम जी, 8 जी, बजे ये पूरी का। घटना होती है। हाँ, उस दिन बाजार लगी थी, वहाँ भीड़ लगी थी। जी, जी। तो ये गए वहाँ, तो छत पे कुछ औरतें उनके और जो लड़के उनकी सीटिंग थी, ईटा चालू कर दिए मारना। तो इनके अकेले पहले हसमुद्दीन गए थे वहाँ खेत देखने। जब वहाँ गुहार लगी तो इनके भाई दौड़े, हम तो नमाज पढ़ रहे थे, जब हमने सुना आधा घंटा बाद तो वहाँ गए, तो ये लोग सब वहाँ लड़ाई झगड़ा सब खत्म हो गया था। इनके प्रशासनिक अधिकारी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और क्या कार्रवाई हो चुकी है? पहले 100 नंबर फोन किया गया, 100 नंबर लगभग 20 मिनट बाद आई यहाँ। जब 20 मिनट बाद आई तो 100 नंबर आने में देर हो गए। हम लोगों के पास बोलेरो थी, जैसे रिश्तेदार वगैरह जैसे आ गए गाँव में लोग, उनको बुलवाए, उनको लेकर वहाँ गए, हॉस्पिटल लेके गए बल्दी राय में। उसके बाद में पहुंचे वो लोग, तो वहाँ गए तो एसओ साहब बाद में आए, तो 2 मुलजिम उसमें मिल गया, वो जो मारने में थे। आरोपी कितने लोग थे नामजद जिनके मुकदमा किए हैं आप सबने? 7 लोग हैं लगभग। नाम क्या क्या है जो अपराधी हैं? अकलीम थे और हमाद थे और अलीम थे और अकमल थे, जमीला और सरवरी और अब्दुल रहीम थे। आपने 5 से 6 लोगों 7 लोगों का नाम, 7 लोग हैं ना? जी सर जी। इसमें से गिरफ्तारी किन की हुई है? इसमें से पहले गिरफ्तारी 2 लोगों की हुई थी, मौके पे 3 लोग हैं। गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई है, 4 लोग फरार हैं। 4 लोग फरार हैं। जी। हम यही प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? हम प्रशासन से यही आग्रह करना चाहते हैं कि उन लोगों की भी जल्दी से जल्दी उनकी लोग गिरफ्तारी हो। जी जी जी। उसमें धारा 307 308 उनमें लगी है। जी। और मैं प्रशासन से यही आग्रह करूंगा कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दें। जिस हिसाब से हम लोगों के ऊपर दबंग लोग वो लोग हमें पर किए हैं, उस हिसाब से मैं प्रशासन से आग्रह करना चाहता हूं कि वो लोग जल्दी से जल्दी उन लोगों की गिरफ्तारी हो और उन लोगों को सजा दें। योगी जी से, माननीय मुख्यमंत्री हमारे योगी जी से ये निवेदन है कि वो लोग कहते हैं गुंडा राज खत्म करने के लिए, तो हमें उनसे आग्रह करते हैं कि गुंडा राज खत्म किया जाए। वो लोग हरदम हमें धमकी देते हैं कि फिर से मारेंगे तुमको, गाली देते हैं, अवैध चीज़ करते हैं। मैं अपने पुलिस अधीक्षक मैम से कहना चाहता हूँ कि वो उन लोगों की गिरफ्तारी करें और उनको सजा दें। जी। कहीं ना कहीं बात किया जाए तो ये परिवार जो अभी डरा सहमा हुआ है, कहीं ना कहीं एक चीज और आप अभी बताएं, धमकियां भी मिल रही हैं आप सबको? जी, धमकियां मिल रही हैं जी कि वो लोग 4 लोग अभी फरार हैं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी, 4 लोग फरार हैं। वो लोग यही धमकियां बाहर से आती है कि अगर वो कुछ करेंगे तो उनको फिर मारेंगे, करेंगे तो फिर मारेंगे। जी। और वो चेक जो है आपका क्लियर है, आपका ही है? जी जी, चेक मेरा है, सामने मेरे बरगछा की आबादी में मेरा कब्जा है। जी जी। खम मेरा पिलपावा भी है और उसमें मिट्टी भी मैंने गिरवाई है, सब उसमें पूरा मेरा वो है। कहीं न कहीं बात किया जाए तो चोरी भी, सीना जोरी भी, मतलब हमारी जमीन भी और हम हमारे कब्जे भी कर रहे हैं और हमको मार भी रहे हैं, हमारे ऊपर मुकदमा भी कर रहे हैं, यही बातें हैं ना? जी जी, वो लोग दबंग लोग हैं, वो आए, वो लोग मारे, और आपको पता ही है कहीं ना कहीं बात हो ही सकती है, जिससे आप सब बता रहे हैं, सरिये से और उसके बाद फिर कुल्हाड़ी से और कई चीजों से वार करते हैं, लाठी डंडे गुम्मे, मतलब जो भी चीजें मिला उनको मारते गए, तो कहीं ना कहीं आपराधिक व्यक्ति तो है ही है। जी जी, वो लोग अपराध दबंग लोग हैं तो इसलिए मारे। और आप सबकी कभी कोई दुश्मनी वगैरह कोई बात विवाद नहीं था, एक बैग पहुंचते ही मारने लगे? जी जी, कोई दुश्मनी नहीं थी। जी जी। और एक चीज सुनने में आई चर्चा में कि आपके घर में शादी भी और मातम छा गया इधर? जी, हमारे घर में शादी है, हमारे परिवार में ही शादी है, हमारे परिवार में 2 भाई की मेरी शादी है और इधर वो वाला कांड हो गया, इसमें पूरा मातम मचा है। तो जी जी, मतलब ये चीजें हैं, एक तरफ शहनाई बजने वाली और एक तरफ मौत का मंजर आ जाता है। साथियों, बात कर लिया जाए तो एक तरफ शहनाई बजने की होती है और एक तरफ मातम छा जाता है। ऐसा हम नहीं, परिवार के द्वारा आप सबने बयान सुना,
और आप समझ सकते हैं, महात्मा मैं क्यों कह रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि 3-3 लोग घायल हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल है, जो कि लखनऊ में भर्ती है ना जी। जी नजमुद्दीन के हालात काफी सीरियस है। काफी सीरियस है। कहीं ना कहीं बात किया जाए तो इनके परिजन की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है और मौके पर अभी लखनऊ में भर्ती हैं। बचे या ना बचे, हम लेकिन प्रभु से ही दुआ करेंगे कि इनके घर में इनके साथ पहुंचे सही सलामत। लेकिन बात किया जाए कि एक तरफ सहनाई की बजने की और एक तरफ मौत का मंजर छा जाता है, और दूसरी बात यह चीज है कि इनकी ही जमीन और इनको ही मारा गया, इनके ऊपर ही मुकदमा किया गया। तो हमारे जितने भी सक्षम अधिकारी हैं, आप सबसे हमारा निवेदन है परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। हालांकि जो मुकदमा की बात कर ले जाए 307 और 307 और 308 जो मुकदमा लगा है, हालांकि सही लगा है, लेकिन जो गिरफ्तारी की बात किया जाए 4 लोग अभी फरार हैं। जो हमारे थाना प्रभारी जी हैं, आपका काम कहीं ना कहीं सराहनीय दिखता है, तो आपसे हमारा निवेदन है जो 4 लोग बचे हैं इनको भी गिरफ्तारी किया जाए और मौके पर घटना स्थल पर बात कर लिया जाए। यहाँ पर तो 20 तारीख को घटना होती है तो यहाँ पर थाना प्रभारी और उसके बाद चौकी प्रभारी, इसके साथ साथ सीओ साहब, मतलब जितने भी यहाँ पे सक्षम अधिकारी थे वो पहुंचे थे। और जो भी आरोपी मौके पे पाए गए, 2 से 3 आरोपी पाए गए, उनको गिरफ्तारी कर ली गई है। 4 की अभी और बाकी है। ये परिजन जो है इनका मांग ये इतना है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि आगे से ये कदम ना उठा सके। बाकी आप क्या कहेंगे? बल्दिरा थाना क्षेत्र के अंदर में ये चौथा मामला मैं आप सबको दिखा रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने जिक्र भी किया था कि सुराह में घटना हो चुकी है और आज मैं वहां पर पहुंच चुका हूं। बाकी आप क्या कहेंगे? बल्दिरा के अंदर में जिस हिसाब से घटना हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, क्या प्रशासन का खौफ नहीं है? जरूर बताएं अपनी राय। जय हिंद साथियों।